लौटेंगे आपके पास निर्णय, लेकिन वीआईपी मेहमानों पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि बार बार इंडिया टीवी भी आपको बता रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन भी है भारतीय जनता पार्टी का। अब इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बन रहे हैं सबसे चर्चित चेहरा रहे इस चुनावों में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी गुजरात के चुनावी समर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। असम के मुख्यमंत्री ये भी वीआईपी मेहमान हैं, वीआईपी मेहमान की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वो चेहरा हैं जिनको निमंत्रण मिला है, जो इस वीआईपी लिस्ट में शामिल हैं, सूची में शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी बुलाया गया है, वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए गुजरात पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर बाकी वीआईपी चेहरों की बात करें तो एकनाथ शिंदे भी उसमें से ही शामिल हैं, लेकिन स्मृति ईरानी को भी न्योता मिला है, वो भी पहुंची हैं। वो क्या कह रही है इस वक्त, आइए आपको सुनवा देते हैं। एक सेकंड हमने ऊपर आई जाओ, चलो आई जाओ, पाछड़ आई जाओ, कि उनकी मौत की इच्छा भी व्यक्त करें। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एक ही फ्रंट होगा। नरेंद्र मोदी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अभूतपूर्व जीत दिलवाने के लिए और विकास की गौरव गाथा को सुनहरे अक्षरों में तो देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो विधायक हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है। शपथ ग्रहण से पहले तमाम 156 विधायकों को लंच पार्टी के लिए बुलाया गया है और ये जो 156 विधायक हैं ये लंच के लिए पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। साथ ही साथ वो वीवीआईपी मेहमान भी पहुंच रहे हैं जिन्हें इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है। क्या कुछ मायने रख रहे हो, आपको क्या लग रहा है गुजरात की जीत के बाद? देखो, ये ऐसी स्टेट अभी बन गई है, 7वें बार अब चुनाव में भारतीय जनता पक्ष जीत के ये प्रो इनकम्बेंसी का एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो एक संदेश है सब गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और सब पार्टियों को, अगर अच्छा काम करे, डेवलपमेंट करे तो प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकता है। इसलिए अच्छे काम करने के लिए बहुत सारी प्रोत्साहन, उत्तेजन गवर्नमेंट गुजरात का रिजल्ट हमको दे दिया। अब महज 1.5 घंटे का समय बच गया है। देश भर से दिग्गज नेता गांधीनगर पहुंच गए हैं। बीजेपी की तेज तर्रार नेता और मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी अब से थोड़ी देर पहले गांधीनगर पहुंच गई हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की नेता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी गांधीनगर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो भी अब से कुछ देर पहले गांधीनगर पहुंच गए हैं। तो वीवीआईपीओ पर नजर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वीवीआईपी गेस्ट अब गांधीनगर पहुंच गए हैं, यानी जो तमाम बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका जमावड़ा गांधीनगर में लग गया है। जीत बड़ी है तो इस जीत का जश्न भी बड़ा हो रहा है और बार बार हम कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए 2024 का आगाज करने जा रही है। साफ संदेश है, नया रोड मैप बीजेपी अपना तैयार कर रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ नजर इस बात पर भी बनी हुई है कि भूपेंद्र पटेल के साथ कौन कौन से मंत्री हैं जो शपथ ले सकते हैं। 16 नाम हैं और एक एक नाम इंडिया टीवी के पास है। हम आपके सामने एक एक नाम का डिटेल बता रही हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं ऋषिकेश पटेल के बारे में। उन्हें भी इस बार जगह मिल रही है। पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे ऋषिकेश पटेल और इस बार उन्हें इस सरकार में जगह मिल रही है, यानी वो कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। ऋषिकेश पटेल का नाम सामने आ रहा है। इन्हें फोन गया है और फोन जाने के बाद यह बात सुनिश्चित हो गई है कि ऋषिकेश पटेल इस सरकार में मंत्री बन रहे हैं। अगला जो नाम है वो है
कानूभाई देसाई का पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे और इस बार भी इनको रिपीट किया जा रहा है। इस बार भी कानूभाई देसाई भूपेंद्र पटेल सरकार 2.0 का हिस्सा हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण चेहरे का प्रतिनिधित्व करेंगे। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में पारदी सीट से जीतकर आए हैं। दक्षिण गुजरात से आते हैं। दक्षिण गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने वाले एक चेहरे हैं और इन्हें भी इस बार कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा अगला नाम अगर आपके सामने रखें तो वो है राघव जी पटेल का। पिछली सरकार में ये कृषि मंत्री थे और इस बार भी उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा रही है। भूपेंद्र 2.0 में मंत्री बनने जा रहे हैं। लेउआ पटेल समाज से आते हैं और जामनगर ग्रामीण सीट से विधायक चुनकर आए हैं। 1990 में पहली बार विधायक बने थे। अब तक 6 बार विधायक रह चुके हैं। अगला जो नाम है जो इस 16 की लिस्ट में शामिल है वो है कुंवर जी। आपको बताएं कोली समाज के बड़े नेता हैं और जसदन सीट से विधायक बनकर आए हैं, जिन्हें इस बार कैबिनेट में जगह दी जा रही है। कुल 16 नाम ऐसे हैं जिनको फोन आ चुके हैं और जिनकी कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये भूपेंद्र सरकार 2.0 में मंत्री बनने जा रहे हैं। उनमें से एक नाम है कुंवर जी बावलिया का। कोली समाज के बड़े नेता हैं और इस बार कोली समाज का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आइए अब अगले नाम की बात करते हैं। कुबेर ढिंडोर पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं कुबेर ढिंडोर और इस बार भी उन्हें मौका दिया जा रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। आदिवासी समाज से आते हैं और संतराम सीट से चुनकर विधायक बने हैं। इस बार आदिवासी इलाकों में आदिवासी बाहुल सीटों पर भी बीजेपी ने कमल खिलाया है और उसी का परिणाम स्वरूप आप देखिए कि जगह मिल रही है कुबेर ढिंडोर को। इसके बाद नाम आता है बच्चू भाई खाबड़ का, जो कि रूपानी सरकार में मंत्री रहे थे और वो नाम है जिन्हें हटा दिया गया था जब पूरी की पूरी कैबिनेट बदली थी, लेकिन एक बार फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। देवगढ़ बरेया सीट से चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं और उन्हें इस बार भूपेंद्र सरकार 2.0 में मंत्री बनाया जा रहा है। उनका नाम तय हो गया है। अब जो अगला नाम है वो सबसे चर्चित नाम इन चुनावों का हर्ष सांघवी। पिछली सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे, मजूरा सीट से अच्छे मार्जिन से जीत कर आए हैं। चुनाव प्रचार में एक बड़ी भूमिका निभाई। जैन समाज से आते हैं हर्ष सांघवी, उनका भी मंत्री बनना तय है। लगभग तीसरी बार विधायक बने हैं हर्ष सांघवी और एक बड़ा चेहरा है, चर्चित चेहरा है गुजरात के, जिन्हें इस बार मौका मिल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।